हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ इक्वली स्पेस्ड और इक्वली लेंथ, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो सेम रहे एट एवरी पॉइंट, उसे कहेंगे हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल को रखते हैं, डायपोल मीन्स -q एंड +q और सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस 2a, वो कहलाता है इलेक्ट्रिक डायपोल। तो जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल को रखते हैं तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, वहाँ पे एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है और वो टॉर्क कितना होता है? टॉर्क इक्वल्स टू PE sin थीटा। इतना तो हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये -q चार्ज है, तो यहाँ पे एक फोर्स एक्ट करेगी और वो फोर्स की डायरेक्शन +q की वजह से इसी डायरेक्शन में रहेगी और ये फोर्स रहेगी +QE, और -q के कारण उसके अपोजिट फील्ड में होती है, अपोजिट फोर्स होती है, अपोजिट डायरेक्शन होती है टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये फोर्स रहेगी -QE की डायरेक्शन, +QE की डायरेक्शन ये है और -QE की डायरेक्शन ये है। तो यहाँ पे जो ये टॉर्क है ये रोटेट करेगा इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जो ये टॉर्क है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, क्योंकि इस टॉर्क पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगी हुई हैं और पैरेलल फोर्स एक्ट कर रही है एक टॉर्क पर, तो वहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस होता है और ये टॉर्क क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। अब ये एंगल हो गया थीटा। अब जब क्या होगा, ये जब टॉर्क है ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो तब थीटा कितना हो जाएगा? 0। थीटा कितना हो जाएगा? 0। और P sin थीटा, और sin 0 होता है 0, तो टॉर्क भी वहाँ पे कितना होगा? 0। टॉर्क कितना होगा? 0। या अदर कंडीशन हम देखें, जब ये डायपोल इस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल आएगा तो यहाँ पे +QE फोर्स रहेगी और यहाँ पे -QE फोर्स रहेगी, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स रहेगी उस केस में, और उस केस में टॉर्क कितना होगा? 0, और नेट फोर्स भी कितनी हो जाएगी? 0, क्योंकि सेम फोर्स है और लाइज कर रही है इन अपोजिट डायरेक्शन, तो टॉर्क वहाँ पे हो जाएगा 0। अब हमें क्या निकालनी है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डायपोल। पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। अब पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है? जितनी एनर्जी यहाँ पे इस डायपोल को रिक्वायर्ड है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के लिए, वो पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। अब हम यहाँ पे देखेंगे, अब हम इस डायपोल को इस डायरेक्शन में रोटेट कराने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे जब हम रोटेट कराएंगे तो इस डायपोल की जो पोजीशन है कुछ इस तरह से हो जाएगी। ये एंगल थीटा है, तो ये स्मॉल एंगल रहेगा d थीटा, यानी कि हमें स्मॉल एंगल d थीटा से जो डायपोल है उसे रोटेट कराना है इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। ये टॉर्क की डायरेक्शन है। अब यहाँ पे जो एक्सटर्नल वर्क करना पड़ रहा है तो उतना ही वर्क डन करना पड़ेगा जितना इस डायपोल को रोटेट कराने में वर्क डन लग रहा है, यानी कि टॉर्क इक्वल टू PE sin थीटा, PE sin थीटा। उतना टॉर्क यहाँ पे लगेगा और एंगल कितना होगा? d थीटा। तो जितना वर्क डन लगाना पड़ रहा है तो वो होगा टॉर्क। तो स्मॉल वर्क डन निकालेंगे यहाँ पे, स्मॉल वर्क डन टू रिवॉल्व या टू रोटेट द इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ θ1 एंड θ2। ये पूरा जो एंगल है इसे मान लेंगे θ2, ये स्मॉल एंगल है, ये है d थीटा। अब यहाँ पे देखो, जो स्मॉल वर्क डन है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है, अगर सिंपल लीनियर वर्क डन हो तो वहाँ पे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, बट अब यहाँ पे जो ये डायपोल है ये रोटेट कर रहा है और रोटेट में जो फोर्स है, फोर्स इक्वल्स टू होता है टॉर्क के, तो ये हो जाएगा टॉर्क इनटू में, और डिस्प्लेसमेंट होता है थीटा, तो ये हो जाएगा टॉर्क इनटू में d थीटा, क्योंकि स्मॉल वर्क डन है तो स्मॉल एंगल होगा d थीटा। अब हमें निकालना है टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन निकालेंगे तो क्या करेंगे? इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ होगा? θ1, जो ये एंगल है ये θ1 है, यहाँ से यहाँ तक का एंगल, और ये पूरा एंगल है θ2, तो θ1 से θ2 तक का हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा।
तो टोटल वर्क डन निकलेगा इंटीग्रेशन ऑफ dw θ1 से θ2। अब टॉर्क की वैल्यू हमें पता है तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं PE sin थीटा d थीटा। अब यहाँ पे देखो लिमिट पुट कर दी θ1 से θ2। अब ये क्या है यहाँ पे d थीटा, यानी कि जो इंटीग्रेशन होगा वो थीटा की टर्म में होगा, बाकी की टर्म में कांस्टेंट, उन्हें लिख लेंगे बाहर। तो साइन थीटा का तो इंटीग्रेशन होगा क्योंकि साइन के पीछे थीटा है, पी बाहर आ जाएगा, पी बाहर लिख लिया तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा डी थीटा। और साइन थीटा का क्या कर देंगे इंटीग्रेशन, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, θ2 से θ1 लिमिट पुट करेंगे। अब माइनस बाहर ले लेंगे तो माइनस पी, और अब अपर लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट कितनी है θ2, तो कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। तो ये आ गया वर्क डन, और वर्क डन ही किसके इक्वल होता है पोटेंशियल एनर्जी के, तो इसे डिनोट कर सकते हैं हम U से। तो इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है टू रोटेट द इलेक्ट्रिक डाइपोल, या इस डाइपोल को यहाँ पे इस फील्ड में रखने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो कहलाएगी पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे देखो, अगर हम केस स्टडी करें, केस फर्स्ट लिखें, केस फर्स्ट, तो अगर ये जो डाइपोल है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो तो जो ये वाला एंगल है, जैसे कि यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँ, ये डाइपोल है और ये है थीटा एंगल। अब ये डाइपोल यहाँ पे आ जाए तो ये थीटा कितना हो जाएगा 0, और ये θ1 है। तो व्हेन डाइपोल अलाइन टू दी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, अलाइन का मतलब है उस पे ही लाई करे, तो थीटा जो 1 है वो कितना हो जाएगा 0, और θ2 को मान लेंगे हम थीटा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो θ2 को थीटा मान लिया, θ1 0 है, तो cos 0 कितना होगा वहाँ पे 1, cos 0 होता है 1, cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो जो वर्क डन होगा या पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हो जाएगी माइनस PE cos थीटा, क्योंकि θ2 को हमने मान लिया थीटा, और माइनस में 1, ये आंसर रहेगा। अगर केस 2 स्टडी करें, अब की बार हमने क्या मान लिया, यहाँ पे जो एंगल है वो मतलब ये जो डाइपोल है ये परपेंडिकुलर मान लिया। परपेंडिकुलर का मतलब है θ1 कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और θ2 कितना हो गया थीटा ही रहेगा ये तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस पी कॉस θ2, कॉस थीटा ही रहेगा, और कॉस 90 होता है 0, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, और कॉस थीटा होता है डॉट प्रोडक्ट, तो ये आ जाएगा P क्रॉस E। तो ये रहेगा फाइनल रिजल्ट। धन्यवाद।